प्रणाम दोस्तों। जैसे कि हमें बहुत बार हमारे जो साधु संत होते हैं या हमारे जो आजकल के जो साधु संत के वेश में कथावाचक है, उनका काम सिर्फ कथावाचक काम करते हैं। तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि आपको तो सब यहाँ जो भी कमाया है छोड़ के जाना है और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और ऐसे बहुत कुछ बताते, आप व्यर्थ ही कर रहे हो, भगवान की शरण ग्रहण करो, उनका भजन करो। तो वास्तव में वो तो आपको बोलते हैं, और उनके पास देखो, उनके पास क्या है संपत्ति। वो हमें बोलते हैं धन छोड़ दो, और वो खुद धन हम ही से मांगने लगते हैं। और वो धन लेते हैं और वो अपनी बड़े बड़े या विमानों में ट्रैवल करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस क्लास में इससे ट्रैवल करते हैं। आपने देखे होंगे वीडियो उनकी, फोटोज वगैरह। तो उनके कुछ लोग समर्थन भी करते हैं, कुछ लोग उनका विरोध भी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मृत्यु होती है तो हम सब कुछ वास्तव में छोड़ जाते हैं। जो हमें मृत्यु के समय हमारे पास जो धन संपत्ति होती है, जो हमने कलाएं सीखी होती हैं, जो हमने परिवार बनाया होता है, वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वास्तव में ऐसा सच है कि हमारा कोई कर्म का फल ही नहीं है कि हमें सब कर्म छोड़ के हमें बस अपने जीवन को बस राम राम जप करना चाहिए या कृष्ण कृष्ण जप करना चाहिए, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। ऐसा कुछ है वास्तव में? कि वास्तव में सिर्फ यही है कि संसारी हैं, बस अपने परिवार और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, बौद्धिक विकास, और उसमें अपने जीवन को छोड़ देना चाहिए। और प्रकृति का यही वास्तव में नियम है ऐसा समझ के। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। आपने समझो कि इस जन्म में अपने डॉक्टर की डिग्री लिए, समझो कि इस जन्म में अपने बनना चाहते थे, डॉक्टर नहीं बन पाए, कंपाउंडर बन गई या कोई नर्स बन गई या ये बन गए। तो उस नर्स का अनुभव आपने समझो ये जन्म में गरीबी के कारण डॉक्टर नहीं बन पाए, नर्स बन गए। तो आपने जितना नर्स के माध्यम से ये जीवन में सीखा है, तो अगले जन्म में निश्चित ही आप BMS MBBS करने की क्षमता है। फिर भी समझो कि अगले जन्म में अपने MBBS नहीं कर पाए, BMS करोगे, तो अगले जन्म में आपका इस जन्म का जो पिछला जन्म का और इस जन्म का, अगले जन्म में आप वो तीसरे जन्म होगा तब आप बड़े डॉक्टर बन सकते हो। यानी ऐसा कहने का तात्पर्य कि कोई भी व्यक्ति होता है ना, वो एक ही जन्म में वो बड़ा डॉक्टर नहीं बन सकता है। और बन तो सकता है, ऐसा आपको कुछ लगता है तो वो आपकी गलतफहमी है। यानी इसका मतलब ये हुआ हाँ कि जो पिछले जन्म में वो पहले जन्म में वो नर्स था, तो उसने जो धन कमाया, नॉलेज इकट्ठा की, या अनुभव किया मेडिकल फील्ड का, तो वो छोड़ के गया क्या? नहीं, उसने अपने साथ लेके गया। तो बस उसका सेटलमेंट होके नया शरीर मिला, नया मौका मिला। और जिसने उसने जितना उसने पैसे, पहले तो गरीब था इसलिए डॉक्टर नहीं बन पाया, तो उसके बाद जितना उसने पैसे छोड़े, उसके जितना अपने परिवार के लिए मृत्यु के समय पैसा छोड़ के गया है, संपत्ति छोड़े, तो उसका अगला जन्म होगा उसी संपत्ति के बराबर परिवार में माँ बाप मिलेंगे। इसकी वजह से वो BMS कर पाया। और जितना वो बेमस बन के अपना नॉलेज गेन किया, अपनी धन संपत्ति इकट्ठा की, जब मर गया तो पिछला फिर से एक तीसरा जन्म हो, तब वो बड़े कुल में जन्म लिया और वह MD बन सका, मास्टर इन मेडिकल बन सका। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो, सब ऐसे ही होता है। विकास विकास क्या एक ही जन्म में नहीं होता है। भौतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, तो वो एक ही जन्म में नहीं होता। नहीं तो आपके इतने सारे जो दरिद्र है, तो वो क्यों है? दरिद्र भाग्य से नहीं होता है, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास क्षमता नहीं है कि दूसरों को कुछ देने के लिए। जो अंबानी है वो बहुत सारी सर्विसेज देता है, अडानी बहुत सारी सर्विसेज देता है। अडानी पहले कुछ कपड़े बेचता था छोटे छोटे, इस पे आपने देखे होंगे। तो वो क्यों इतना फेमस हो गया, इतना पैसावान कैसे? उसने ज़्यादा से ज़्यादा अपना नेटवर्क बढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस दे रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो एक एक मिनट में, दो दो मिनट में करोड़ों रुपए कमा रहा है, एक एक 8 सेकंड 2 सेकंड में लाखों रुपए कमा रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे रहे हो। और आप गरीब क्यों हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस एक ही कंपनी को सर्विस दे रहे हो। ये उसका वैल्यू है, उसका प्रोडक्शन या उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, उसका वैल्यू कम है, इसलिए आपको उतना ही पैसा मिल रहा है, क्योंकि आपके पास जन्मों का अनुभव कम है। कोई व्यक्ति कैसे इतना फेमस हो सकता है? जैसे रामदेव बाबा है, उसने बिजनेस को एकदम हाई लेवल पे लेके गया, तो उसका अनुभव, एक्सपीरियंस है। कोई भी विचार हमारे पूर्व जन्म के विचारों के अंतर्गत ही आता है। यानी इस जन्म में आप जो विचार कर रहे हो उसका अगले जन्म पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। यानी वर्तमान में जो आप विचार कर रहे हो
वो अगले नहीं बहुत सारे जन्मों का प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए आपको 2 चीज़ें, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि गुरुदेव मेरी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ और मुझे वासना आती है और मैं हस्तमैथुन करता हूँ। मुझे हस्तमैथुन करने की इच्छा नहीं होती है और मैं फिर भी कर डालता हूँ। तो मैं करना नहीं चाहता फिर भी मैं करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप निर्णय ले सकते हो, कर्म नहीं कर सकते। आप आत्मा हो, शरीर की सेटिंग जो डालते हो, जो प्रोग्रामिंग करते हो वैसा ही वो काम करने लगेगा। इसमें कोई संशय नहीं। बस आपके पास निर्णय लेने की एक ही है, कर्म। कर्म का फल और कर्म करने की आपकी जो इच्छा है वो आपका शरीर स्वतः ही कर सकता है। बस आपको निर्णय लेने की होता है, अपने विचारों को मेंटेन रखना होता है, अपनी चेतना का विकास कर सकते हो। यानी मनुष्य हो तो आपको लगता है मैं ही सारे काम करता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो आप खाना भी आप पचाते हो क्या? नहीं, खाना तो स्वतः पच जाता है। वैसे ही बाकी के जो कार्य है वो भी आप नहीं करते, आपके स्वतः शरीर करने लगता है। बस अपने माइंड में जो विचार डालते हो, जो विचार सोचते हो, जिसको अपने संस्कार कहते हैं, वो संस्कार होते हैं, वही होता है। इसलिए मैं संस्कारों को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे उनका कर्म बदल जाता है और कर्म बदल जाता है तो उनकी जीवन शैली बदल जाती है और जीवन शैली बदल जाती है तो भाग्य अच्छा हो जाता है। तो व्यक्ति को अपनी आत्मा को इतनी चेतनावान बनाना चाहिए कि निर्णय लेने की क्षमता हो। तो वो निर्णय लेगा कि मुझे ये गलत वीडियो नहीं देखना है, मैं गलत लड़कियों को चक्कर में नहीं पड़ना, तो वो व्यक्ति स्वतः ही वासना को सही ऊर्जा को ऊपर उठा के अपनी आध्यात्मिक चेतना को और परमानंद और आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इस जन्म में जो जो ज्ञान सीखा है, समझो क्या इस जन्म में अपने आपने एक अच्छी नौकरी मिली है, तो 2 व्यक्ति हैं, जिन्हों 2 दोस्त हैं ऐसा समझ लो, और उन्होंने एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली है, गवर्नमेंट जॉब। तो एक ने क्या है कि जो पैसा मिला उसका एंजॉय किया, भोग किया, और एक व्यक्ति है जो वीणा सीख लिया, अलग-अलग कंप्यूटर के स्किल्स सीखे, अलग-अलग नॉलेज इकट्ठा किया, अलग-अलग किताबें पढ़ी, और एक सिर्फ अपना जो गवर्नमेंट जॉब मिला, पेमेंट लाइफ फिक्स है और इसने जीवन है, और एक ने बहुत सारी तबला भी सीख लिया, उसको ज़रूरत नहीं थी फिर भी सीख लिया, उसने पेंटिंग सीख ली, बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्स फ्री में कर लिए, वैसे ही जो कुछ भी हो एचटीएमएल वगैरह जो भी आईटी सेक्टर हो तो वो वैसे ही किया उसने नॉलेज के लिए। तो उनका जब अगला जन्म होगा वो अलग होगा। वो वर्तमान समय में तो उनको एक ही जॉब मिल रही थी, वर्तमान पेमेंट भी समान था, शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे, उनके बच्चे भी, एक वर्तमान समय था, पर उसने अपने एक दोस्त ने अपना नॉलेज गेन किया और एक ने नहीं किया। तो अगला जन्म में क्या हुआ था कि बहुत सारे भूकंप आए थे, बहुत सारे या सुनामी आ गई थी, इसलिए जो यानी उनकी जो यानी फिर से जन्म हुआ हज़ारों साल बाद हुआ, तब तक वो परिस्थितियाँ बदल गई थी। तब उनको नया जब परिस्थिति बदल गई तो जिसने वो मौज करके जब उनकी गवर्नमेंट जॉब थी तो न पैसे का जो एंजॉय करके लेते तो उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, तो उसको वो जो संस्कार होते हैं, वो अनुभव होते हैं, वो कम ही रहते हैं। और जब वो कई आदिवासी में जन्म लिए दोनों दोस्तों ने, तो जिसने तबला सीखे था, इंजीनियरिंग के, वैसे ही फिजिक्स के, लॉ सीखे थे, वो उस समय जब वो आदिवासियों में जन्म लिया तब उसको वो काम आए, उसको स्वतः ही पता लगे, आइडियाज आने लगे कि ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे। तो वैसे वो बाकी के आदिवासी लोगों को समझाने लगा ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं कहाँ से, पर उसने वो बहुत सारे फिजिक्स के लॉ ये वगैरह जो किताबें वो नॉलेज पढ़ा था उसने वो किया, और वहाँ आदिवासी में वो एक प्रधानमंत्री के रूप में गया और उसने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया और उसका विकास हुआ, और उस वजह से उसको अच्छा जीवन मिला, बाकी के लोग उसकी सेवा करने लगे, उसका जीवन बहुत अच्छा होने लगा। और जिसने वो दोस्त था जिसने गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी बहुत सारा पैसा आया और एंजॉय में ही सब अपना पैसा खर्च किया और अपना नॉलेज या विज्ञान बढ़ाया नहीं भौतिक वाला, तो उसको वही जो नॉर्मल जीवन होता है उसकी सेवा करनी पड़ी। यानी प्रकृति ने आपको एक अच्छा स्थिति में रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो करके अपनी ऊर्जा को नष्ट करो। आपको गवर्नमेंट पद मिला हो, जो प्राइवेट जॉब मिली हो, अच्छा बिजनेस चल रहा है, आपके पास पैसा है, तो उसको नॉलेज बढ़ाने के लिए काम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक नॉलेज अगले जन्म में काम आता है। तो वैसे ही उस 2 दोस्तों में से एक जिसने नॉलेज बढ़ाने पर अपना फोकस किया था स्किल, तो जब आदिवासियों में जन्म लिया तो वहाँ उसने वो विद्या का अनडायरेक्टली उसने लाभ लिया और वो एक बड़ा विख्यात आदिवासियों में राजा बन गया। तो राजा तभी बन सकता है जो बुद्धिमान होता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो समाज को या नेताओं के पास इतना पैसा क्यों है? उनके पास पिछले जन्मों का अनुभव है। वो कोई पद है उनके पास क्यों है? वही पिछले जन्म का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो काम आता है।
और बहुत सारे जो हमारे साधु संत या हमारे शास्त्रों का जो व्याख्या करते हैं वो गलत करते हैं कि ये हमें जो भी करना है मृत्यु सब छोड़ जाएगी, या आप कुछ भी कर रहे हो बेकार की। तो जो व्यक्ति निराशाजनक हो जाता है कि व्यक्ति को कर्म, जब तक वो भौतिक विकास नहीं करता तब तक आध्यात्मिक विकास के कोई भी रास्ते नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि जो भौतिक विकास नहीं कर सकता वो आध्यात्मिक विकास कैसे कर सकता है। आध्यात्मिक विकास तो बहुत बड़ी चीज़ है। जो 2,000 या 3,000 या 10,000 15,000 नहीं कमा सकता, तो वो आध्यात्मिक की सर्वोच्च सोच कैसे सकता है। एक व्यक्ति जो है कि जो आसपास के लोग हैं उनको सेवा प्रदान नहीं कर सकता, कोई चीज़ खरीद के उसके दो चार रुपए ज़्यादा कीमत पर दूसरी चीज़ खरीद के पैसा नहीं कमा सकता, और दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकता, कुंभार जैसा एक कोई बर्तन नहीं बना सकता, लोहे का काम नहीं कर सकता, या वो कोई कर सकता और बोलता है मैं बेरोजगार हूँ, मुझे पैसा नहीं मिलता, तो ये व्यर्थ का ही काम है। यानी जो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकता, यानी धन लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकता, वो सरस्वती को कैसे प्राप्त कर सकता है। और जो सरस्वती को प्राप्त कर नहीं सकता वो ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मत्व को कैसे प्राप्त कर सकता है। असंभव है। ये कहने का तात्पर्य है जो धन माँ लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है वो पालन करता बन जाता है, यानी विष्णु को प्राप्त करता है, विष्णु के गुण आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि विष्णु जैसा जो जिसके पास लक्ष्मी होती है वो परिवार का पालन करता है, और परिवार का पालन, संसार का पालन विष्णु करता है। और जो माँ पार्वती यानी शक्ति का अर्जन करता है, पद का प्राप्त करता है, वो शिव जैसा हो सकता है। और जिसने पद प्राप्त नहीं किया है, किसने उसने बड़ा ये प्राप्त नहीं किया है, शक्ति अर्जित नहीं की है, तो उसको कैसे क्या हो सकता है? असंभव है। इसीलिए मैंने कहने का तात्पर्य है, आप जो कर रहे हो वर्तमान में बस अपना पैसा कमा रहे हो, परिवार का पालन पोषण हो रहा है और उसमें सीमित हो रहे, तो वो अगले जन्म के लिए खतरा है। अगला परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, आप अगला जन्म में गरीब भी हो सकते हो और अमीर भी हो सकते हो। मैं एक बार जब था, मेरे क्या बचपन से पैसे कमाने की ज़्यादा इच्छा थी। जैसे कि मैं 5वीं कक्षा में तो मैं लाइब्रेरी में जाता था कि मुझे ज्ञानी बनना था, इसलिए तो मैं ज्ञानी बनना चाहता था कि मुझे लगता था मैं अज्ञानी बहुत हूँ। तो मैं वो लाइब्रेरी में पढ़ता, तो मैंने बहुत सारे बिजनेस की किताबें पढ़ी। तो हाँ, मैंने पाँचवीं में डिसाइड किया था कि मैं बहुत बिजनेसमैन बनूंगा। और तब मैंने बहुत कर सोचा कि बहुत सारे अनुभव वगैरह चाहिए बिजनेस बनना, बिजनेस। तो मैंने बहुत सारे होटल में काम करना शुरू किया, हॉस्पिटल में भी काम कर, हर 6 महीने में बदलता। मैं स्कूल में जाते जाते काम करता था, लोहे में प्रिक्वेशन क्या वहाँ भी काम करता था। तो आस पास पड़ोस वाले लोग बोलते थे ये पागल है, ये हाथ काट लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। मेरे माँ बाप को बोलते थे ये पागल हो गया है, पैसों के चक्कर में क्या हो गया है। पर मैं पैसों के चक्कर में नहीं था, मैं नॉलेज बढ़ा रहा था अपनी। फैब्रिकेशन में कोई काम करता है जो 8वीं 9वीं का है, पैसे है घर में, इतना दुकान है बड़ा, पर उनको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं बड़े बड़े ऑफिस में जाता था, वहाँ डायरेक्ट जाके पूछता था मुझे काम चाहिए कुछ हो तो वो टेम्पलेट भी बेचता था मैं। तो लोग, और मेरे पास बहुत सारा पैसा था, तो मैंने पीटर इंग्लैंड के बड़े बड़े ऐसे शर्ट वगैरह पहनते था, बहुत सारा ये मैं टाई पहन के जाता था, सब लोग मुझे ही देखते रहते थे। मैं तो वैसे तो पागल ही हो गया था। पर कहने का तात्पर्य अपने नॉलेज, अपनी ये सब बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि इस जन्म में जितना नॉलेज आपने बढ़ाया वो अगले जन्म में काम आता है। अब बहुत सारे लोग, अभी समझो कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो वो फिजिक्स के लॉ नहीं पढ़ेगा, वो इंजीनियर्स के लॉ नहीं पढ़ेगा, पर आपको समझने की क्षमता ये है कि वो अगले जन्म में भी काम आ सकता है। आप इस जन्म में न्यूटन्स के लॉ पढ़े या पाइथागोरस के लॉ पढ़े या कुछ भी पढ़ो, तो वो अगले जन्म में ड्राइविंग के सिद्धांत पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो वो अगले जन्म में, या बायोलॉजी की किताबें पढ़ो, तो वो अगले जन्म में आपको मदद करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए भौतिक विज्ञान हो, अध्यात्म विज्ञान हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। जितना अध्यात्म ज्ञान जरूरी है उतना भौतिक ज्ञान जरूरी है, तभी आप परम सत्य और परम आनंद 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 समाधि को प्राप्त कर सकते हो। मुझे यही एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी। जब मैं पढ़ाई करता था स्कूल में, तो वो फिजिक्स के लॉ, वो गणित के, तो वो सब मुझे अभी महसूस होता कि मैंने अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा, मुझे इतना महत्व क्यों नहीं समझ में। मैं तो सिर्फ एग्जाम में मार्क बढ़ाने के चक्कर में पढ़ता था, पर वो वास्तव में जीवन में बदलाव लाते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताता हूँ। समझो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है,
और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, जिसने 10वीं पास किया, एक ने 10वीं पास नहीं किया, तो उम्र दोनों की 15-18 साल होगी तब, तो दोनों का दिमाग अलग होगा, क्योंकि जिसने ज़्यादा दिमाग का यूज किया है उसकी चेतना अलग होगी, उसकी विचार अलग होंगी, उसमें अलग कॉन्फिडेंस होगा। और जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो उसकी सोचने की क्षमता भी ना कुछ नहीं होगी। समझो कि उसको कोई ऐसा जटिल काम दे, जैसे कि सुलझी हुई वायर है, उस दोनों को दे दो। जिसने पढ़ा लिखा है ना वो अच्छे से शांति से दिमाग को है ना वो उलझी हुई वायर को सुलझा देगा, और जिसने पढ़ा लिखा नहीं उसको दे दो ना तो वो सुलझा नहीं सकेगा, वो थक जाएगा और उसको बहुत समय लगेगा, सुलझा नहीं पाएगा, तो वो उसको क्या करेगा, बहुत सारा गुस्सा आएगा और वो उसको फेंक के बाहर फेंक देगा, ये नहीं कर सकता मैं ऐसा। तो यही होता है जीवन का दुख। जब परिस्थितियां सामने आती है और उलझने, तब जो चेतना जिसका विकास है वो सुलझा लेगा, मन को देरी करके, शांति करके। और जिसके पास चेतना की कमी है, बुद्धि का विकास नहीं हुआ, वो उस वायर को सुलझा नहीं पाएगा, उसको फेंकेगा, गुस्सा हो जाएगा और उसका आत्मविश्वास लो हो जाएगा। और जब आत्मविश्वास ही नहीं है किसी में, तो वो आत्मज्ञानी या आत्मज्ञानी से आत्मा आनंद तक कैसे पहुंच सकता है, संभव है। तो आप प्रकृति में जो भी काम कर रहे हो वो आपकी आत्मा का विकास ही हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। आप अपनी पत्नी की सेवा करें तो आपका शुक्र अच्छा हो रहा है, अपने बच्चों की सेवा कर रहे हो तो बच्चों को समझो, आपने तेल की मालिश किया तो आपका शनि स्वतः ही ऊपर चला जाएगा। बच्चे को आपने पाउडर लगाया तो निश्चित ही आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। आपने एक एक कर्म में जो जो किया है वो कहाँ सारा रिकॉर्ड रहेगा, उसका पेमेंट प्रकृति और ईश्वर आपको करेगा। इसमें कोई, आप किसी बूढ़े की मदद करते हो तो आपका शनि स्वतः ही लाभ होगा, और शनि अच्छा होने के कारण आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी नौकरी अच्छी मिलेगी गवर्नमेंट वाली, आपके जीवन में संघर्ष कम होंगे। तो जो जो व्यक्ति बड़े बड़े पद पे है, बड़े हैं, वो उन्होंने सारी प्रकृति सारे कर्मों को किया है। यानी मतलब ये है कि व्यक्ति के आत्मा का विकास हो या भौतिक विकास हो, बस कर्म करना पड़ेगा, उसको कर्म करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा करने बिना। क्योंकि फल की अपेक्षा भी करते हुए आप कर्म करोगे तो आप कम कम काम करोगे, और जितना हो सके बस प्रकृति को समर्पित करके, यानी परमात्मा और प्रकृति को समर्पित करके जो भी काम मिले ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करोगे ना, तो आपका जीवन ऐसा होगा कि आपको पैसा कमाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही पैसा आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मैंने अनुभव किया, मैंने इतने बहुत सारे काम किए, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे बिजनेसमैन बनना है तो मुझे बहुत सारा नॉलेज चाहिए ज़रूरी, जिससे कि मैं बाकी लोगों को समझ सकूँ अच्छे से। तो मैंने फैब्रिकेशन में काम किया, हॉस्पिटल में काम किया, होटल में काम किया। अब वैसे मुझे कभी कभी तो पेमेंट भी नहीं मिला, तो भी मैंने छोड़ दिया पेमेंट, क्योंकि मैं बीच में काम छोड़ देता था, अनुभव में से मिलता। तो बहुत सी जगह से मुझे पेमेंट भी नहीं मिला, लेता था मैं, वो छूट जाता था, क्योंकि दूसरा काम मिल जाता तो उसमें जाना बंद कर देता था। लोग बोलते हैं हैरान, ये इतना अच्छा काम करता था। मैं काम भी ऐसे करता था जिसकी समझ लेता, समझो मैं होटल में काम कर रहा हूँ तो वो मेरा ही है, हॉस्पिटल में काम करता तो वो समझ लेता कि हॉस्पिटल मुझे है और मुझे कैसे संभालना, ये सोचता था। इस वजह से नॉलेज बढ़ता है तो आपकी बुद्धि का विकास होता है, और बुद्धि का विकास हो जाता है तो आपका आत्मविश्वास और ज्ञान बढ़ता है, वो अगले जन्म नहीं बहुत सारे जन्मों तक लाभ होता है। और कोई समझे कि कोई मजदूरी काम कर रहा है और वो इस जन्म में, भले उसके इस जन्म में असंभव है कि उसको कोई जॉब मिले, ये मिले, पर वो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी की किताब पढ़ता है, और पढ़ते पढ़ते वो अगले जन्म में निश्चित ही बड़ा साइंटिस्ट या बड़ा जॉब मिलेगा, बड़ी उसमें आसानी से वो समझ जाएगा और अच्छे मार्क्स लाएगा, या बहुत सारा उसकी बुद्धि का विकास होगा। तो समझो, कम से कम समझो, पढ़ा लिखा कर बुद्धि का विकास भी होता है तो भी वो बड़ा बिजनेस करने में सक्षम होता है, और बड़ा बिजनेस कर पाएगा, बड़ी सर्विसेज लोगों को दे पाएगा, तो स्वतः ही पैसा आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मूर्ख हो लोग, आपके पास पैसा आ ही नहीं सकता, क्योंकि महालक्ष्मी की आपने सिद्धि कर्म नहीं किए। एक होता है महालक्ष्मी की पूजा करना, एक सिद्ध होते है महालक्ष्मी को प्राप्त करना। एक माँ जो मंत्र जप करके पूजा करके महालक्ष्मी को प्राप्त करना है, वो मूर्ख लोग हैं। और जो कर्म करके महालक्ष्मी को प्राप्त करते हैं वो विष्णु को भी प्राप्त कर सकते हैं। जिसके पास पैसा आता है वो धर्म कर्म कर सकता है, और धर्म कर्म करता है तो उसका पुण्य बढ़ता है, और पुण्य बढ़ के अगले जन्म में और धन संपदा मिलती है, और दान करता है और उसको पैसा मिलता है, और उसका परलोक, स्वर्गलोक और ईलोक और उसका मोक्ष के मार्ग भी खुलते। और जो कर्म ही नहीं करता, वैसे कि मतलब ये है, वर्तमान में जिसके पास ज़्यादा पैसा है ईमानदारी से, ये समझ लेना उसने महालक्ष्मी को प्राप्त कर रहा है। जो ईमानदारी से काम करके पैसा कमा रहा है, समझ लेना कि वो महालक्ष्मी के हजारों करोड़ों मंत्र जप करके कर रहा है। क्योंकि महालक्ष्मी का पैसा आना या मंत्र ऊर्जा आना एक ही बात है, क्योंकि वो पैसा, वो सारा पैसा खुद नहीं खाता है।
आप ये जो 10 रोटी कमाने के लिए पैसा खया है, तो वो 3 रोटी खाएगा, 7 रोटी अपने परिवार को खिलाएगा। तो परिवार क्या आपके हैं? नहीं। आपकी पत्नी नहीं है, वो पिछले जन्म में किसी और की पत्नी थी और अगले जन्म में किसी और की पत्नी होगी। जो आपके बच्चे हैं, इस जन्म में आपके बच्चे हैं, पर अगले जन्म में किसी और के बच्चे होंगे, और पिछले जन्म में और किसी के बच्चे थे। जो आज वर्तमान में आपके माँ बाप है, वो आपके इस जन्म में, पर अगले जन्म में आपके वो माँ बाप नहीं रहेंगे, किसी और के माँ बाप रहेंगे। और पिछले जन्म में भी आपके माँ बाप नहीं थे, वो अलग किसी और के। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हो। इसका मतलब प्रकृति ये नहीं मानती कि आपने अपने परिवार के लिए किया है, स्वार्थी, वो ऐसा नहीं मानती। क्योंकि प्रकृति मानती ये सारी संपत्ति मेरी है। आपकी पत्नी प्रकृति की संपत्ति है, आपके पुत्र आपकी संपत्ति नहीं है, आपके प्रकृति और परमेश्वर की संपत्ति है। आपके माँ बाप भी प्रकृति के हिस्से हैं, आपके नहीं है। तो आपका जो शरीर है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। वो जब मरने से पहले आप छोड़ोगे शरीर, तो प्रकृति में जो पंच तत्व लिए, प्रकृति अपना अपना पंच तत्व, आपके पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व और आकाश तत्व वापस ले लेती है। बस आपको कर्म करने के लिए इस संसार में भेजा है, बाकी कोई नहीं है। आपका जीवन का उद्देश्य कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ। जो ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी से पैसा कमाता है, उसको महालक्ष्मी स्वतः ही प्राप्त होती है, और उसका आने को जन्म तक महालक्ष्मी स्वतः ही मिलती है। उसको कर्म नहीं करना पड़ता, बैठ के खाएगा वो। तो कहने का तात्पर्य, जो गरीब है तो समझ लेना तुमने विकास नहीं कर रहे हो, पिछले जन्म में तुम्हारा विकास रुका है। तुम्हें कर्म करने के सिद्धांतों को समझना होगा और अपने जीवन को बेहतर बनाना। नहीं तो इस जन्म में गरीबी में बीते हो, तो अगले जन्म में भी गरीबी और दुख और पीड़ा में ही बीतोगी, इसमें संशय नहीं। आपका जन्म गरीब में ही होगा। प्रकृति बेवकूफ नहीं है, या परमात्मा या प्रकृति या परमेश्वरी या देवी देवता बेवकूफ नहीं है कि आपको गरीब रखा है, गरीब जन्म दे गया है। आपको क्यों गरीब में जन्मा है, किसी को क्यों अमीर यहाँ जन्म मिला? क्योंकि उन्होंने कर्म किए है उतने। क्योंकि जन्म अपनी इच्छा से नहीं होता और मृत्यु भी अपनी इच्छा से नहीं होता। प्रकृति आपको ऊर्जा देती है कर्म करने के लिए। आपको समझो कि कोई से बड़ा पद भी दिया है, तो वो समाज के कल्याण के लिए दिया है, आपको उसका निवारण करना। क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब मिलता है और बहुत सारा रिश्वत लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? वो अपने परिवार के लिए लेते हैं, और परिवार के लिए रिश्वत लेते हैं। और वो पैसा तो वो खुद का नहीं खाते, ज़्यादा से ज़्यादा 4 रोटी खा सकते, 10 तो रोटी नहीं खा सकते कोई। तो बाकी जो पैसा होता है वो अपने परिवार के लिए चला जाता है, और वो परिवार को पैसा देता है और चला जाता है, और नए परिवार में चला जाता है। तो तब क्या करता है कि जिनसे उसने पैसे इस जन्म में छोड़ा था, उस जन्म उनको ही लूटने लगता है। इस जन्म में वो दूसरों को लूट रहा था अपने परिवार के लिए, और फिर अगला जन्म होता है तो वो क्या करता है कि अपने उनके जिनसे लूटा था उनके यहाँ ही जन्म लेगा। समझे किसी ने एक अभी बड़ा पद प्राप्त हुआ, किसी ने 5 लाख का रिश्वत ले लिया, बड़ा सा अमाउंट, लगता है करोड़पति है, ज़्यादा लेते हैं। तो उसने 5 लाख लिए, तो 5 लाख अगले जन्म में उसमें जिससे 5 लाख लिए वहाँ जन्म लेगा। तो वह क्या करेगा, फिर से वो उसके पास नॉलेज वगैरह, तो बड़ा पद मिला, गवर्नमेंट जॉब मिला, फिर वो रिश्वत लेना शुरू करेगा। जिनसे पिछले जन्म में 5 लाख लिए थे, वो दूसरों से रिश्वत लेके 5 लाख उनको चुकाएगा, फिर मर जाएगा। फिर जिनसे रिश्वत लिया उनके यहाँ जन्म लेगा, फिर वहाँ मेहनत करके ले लेगा। तो आप ऐसे गुलामी के चक्कर में पड़ोगे। इसलिए ईमानदारी का मतलब ये है कि आपको स्वतंत्रता प्रदान करके प्रकृति, इसीलिए आपको सोच समझ के काम करना होगा। और मेन चीज़ है, आपको ईमानदारी में काम करना है, तो आपके पास 2 ही चीज़ है। आपके पास ज़्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट में करना पड़ेगा। आप एक बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं, अरे ये पहले ये था आईटी सेक्टर में, अभी एआई आएगा, या मुझे वो पता नहीं। आपको अपडेट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, यही आपका विकास है। एक दिन आप जैसे जैसे, मुझे तो कभी कभी लगता है कि विज्ञान भी एक दिन, बहुत सारे लोग तो विज्ञान और अध्यात्म अलग हैं, पर मुझे कभी कभी लगता है कि विज्ञान भी शोध करते 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 परमात्मा के भी शोध एक दिन कर ही लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लॉ देखे, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लॉ लेकर था कि एनर्जी नेदर क्रिएट नेदर डिस्ट्रॉय ओनली ट्रांसफॉर्म। तो ये किस सिद्धांत होता है? हम जो हिंदू धर्म के, वो आत्मा को ऊर्जा मानते हैं, परम ऊर्जा मानते हैं, परम तत्व मानते हैं, और सर्व ऊर्जा वही से उत्पन्न हुई। आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व आत्मा से निकले, यानी परमात्मा से निकला है, जिसे बैंग बैंग तो थ्योरी कहती है विज्ञान। तो कहने का तात्पर्य यही कि हमें जो आत्मा अमर होती है, ना मरती है ना नष्ट होती है, और एक दूसरे में ट्रांसफर होती है, यही भगवद गीता में दूसरे
दूसरे अध्याय में कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा है, कहते हुए बोला है, और अल्बर्टाइन ने भी यही बोला है। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी ये इसमें सिद्ध, इसी दो ही बातों से सिद्ध होता है कि परमात्मा को जानना विज्ञान से सबसे ज़्यादा जल्दी है। मुझे लगता है कि कभी कभी धर्म परमात्मा की खोज या उपलब्धि कराने में जितनी सक्षम है, उससे ज़्यादा वैज्ञानिक परमात्मा को तक नज़दीक पहुंचा सकते हैं, बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। जो मैं आनंद अनुभूति समाधि है, वो धर्म के सिद्धांतों से जल्दी नहीं, पर विज्ञान के सिद्धांतों से जल्दी पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने साइंटिस्टों के, जो वैज्ञानिक थे, उनके सिद्धांतों का अभ्यास किया था। फिर से मैंने अभ्यास किया, फिर से अभी, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं बहुत सारे लोगों को ये दे रहा हूँ, फिर भी मुझे वो सिद्धांत पढ़ने पड़े वैज्ञानिक, और समझना पड़ेगा वो प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जो प्रकृति का अध्ययन करता है वो परमात्मा के और नजदीक जाता है, क्योंकि प्रकृति ही अंतिमतः जाके परमात्मा बन जाती है, और परमात्मा से ही सब प्रकृति निकलने लगती है, प्रकृति का विस्तार होता है। और प्रकृति का विस्तार जहाँ जहाँ धीरे 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 कम होता है, वहाँ परमात्मा होता है, और परमात्मा का धीरे 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 विस्तार जहाँ खत्म होता है, वह प्रकृति शुरू हो जाती है। कहने का यही तात्पर्य, एक छोर में प्रकृति है तो एक छोर में परमात्मा है। तो आप प्रकृति की ओर जाओ या परमात्मा की ओर जाओ, आपको आनंद ही मिलेगा। जैसे कोई भोगी है तो उसको भी आनंद ही मिलता है, और जो योगी है उसको अंतिमतः आनंद ही मिलता है। तो समान ही है, भोगी को भी आनंद मिलता है, योगी को भी आनंद मिलता है, बस यही फर्क है। तो जो परमानंद है, सदानंद है, सत आनंद है, वो योगी को मिल सकता है, और भोगी को वही आनंद मिलता है, पर कम थोड़ा थोड़ा मिलता है प्रकृति, क्योंकि परमात्मा का तो अंश है वो प्रकृति, वो विस्तार है उसका। तो कहने का तात्पर्य दोनों को आनंद ही मिलता है। क्योंकि मैं इसीलिए बोलता हूँ कि लोगों को भोग करो ज़्यादा से ज़्यादा, पर ईमानदारी से करना, धर्म संगत भोग करना, आपका विकास होता है। ईमानदारी से धन कमाना मतलब आप परमात्मा की ओर ही जा रहे हो। आप ईमानदारी से लक्ष्मी धन कमा रहे हो, मतलब आप लक्ष्मी का मंत्र जप कर रहे हो करोड़ों। 1 रुपया भी समझो, कोई किसी ने 10,000 मंत्र जप किया और 1 रुपया ईमानदारी से कमाया, तो मैं कहता हूँ कि उसने 1 लाख मंत्र जप किया है, वो लक्ष्मी के बराबर उसका पुण्य बढ़ेगा। ईमानदारी से जो पैसा कमा रहा है वो अलग मतलब है, यानी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर रहा है, मंत्र जब उसका फल और उसका पुण्य उसका बढ़ रहा है। तो इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वो 1 रुपया कमाए, वो 1 रुपया वो सारा खर्च नहीं खाएगा, वो सिर्फ उसमें से 10 या 5% ही अपने ऊपर खर्च करेगा आनंद लेने के लिए। क्योंकि प्रकृति यही मानती है, आप जितना भी पैसा कमाओ, जिसमें आपने आनंद लिया उतना ही आपका माना जाएगा। उससे ज़्यादा आनंद आपने पैसे लिए है तो वो आपका पैसा या उसका भोग में नहीं माना जाता है, अपने वो आपका सेविंग रहता है क्रेडिट में। जैसे कि आपने 1 लाख महीना कमाया, तो आपने बस डेली 100 रुपये का थाली खा लिया तो 3,000 हो गए। तो आपको क्या, वो आपने भले ही उसमें से 5,000 50,000 परिवार पे खर्च किया घर में, तो आपका बस 3,000 ही कटेगा। बाकी आपका वर्तमान में 47,000 खर्च हुआ है भौतिक रूप में, पर आध्यात्मिक रूप से नहीं किया, वो आपका क्रेडिट है अभी। तो 47,000 जो आपने 1 महीने का परिवार पे खर्च किया है, वो अगले जन्म में आपको फिर से मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप ये अनुभव कर सकते हो। आप बहुत सारे, मैं इसके सिद्धांत और व्यक्ति को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीके से और प्रमाण के साथ, वैज्ञानिक तरीका मतलब प्रमाण, वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जब त्रिकालदर्शी बन जाता है व्यक्ति, तो स्वतः ही हर सवाल का उसको जवाब स्वतः मिलता है प्रमाण के साथ, वो एहसास कर पाता है, उसको बुद्धि को प्रमाण मिल जाता है। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप साधना करो बहुत ज़्यादा, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी आपको त्रिकालदर्शी बन सकूँ। मैं तो हर व्यक्ति को बोलता हूँ, बहुत सारे लोग जो दरबार चलाना चाहते हैं या ये दूसरों का कल्याण करना चाहते हो, वो लालची पैसा कमाना चाहते हो, तो वो त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं। मैं तो बोलता हूँ हर व्यक्ति को त्रिकालदर्शी बनना चाहिए, जिससे कि वो ईमानदार काम कर सके। और कोई त्रिकालदर्शी बन के ईमानदारी से काम करेगा ना, तो निश्चित ही उसका विकास आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, सब कुछ मिलेगा। मैं तो हर व्यक्ति को बोलता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा भोग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठा करना है ईमानदारी से। जो ईमानदारी से ज़्यादा आनंद लेगा, वो प्रकृति के साथ उतना ही वो परमात्मा का आनंद लेने में सक्षम हो जाएगा। क्योंकि उस आनंद को ही नहीं लोगे, समझो आप भौतिक भोग के आनंद की लत नहीं लगेगी, तो आध्यात्मिक उससे भी सबसे बड़ा भोग है, आनंद है, वो लत नहीं लगेगी।
तो जो आप कथावाचक की सुन रहे हो कि जब भी कमा रहे हो वो सब कुछ यही छोड़ के जाना है, तो आप पैसा ही नहीं कमाओगे तो आपको आनंद कहाँ मिलेगा। और वो प्रकृति का आनंद नहीं ले रहे हो तो परमात्मा का आनंद कैसे ले, वो ये तो संभव है, क्योंकि प्रकृति जहाँ खत्म होती है धीरे धीरे होके वही तो परमात्मा शुरू हो जाता है, और जहाँ परमात्मा खत्म होने लगता है वहां से प्रकृति शुरू हो जाती है। और जो साइंटिस्ट प्रकृति का अभ्यास कर रहे हैं तो वो एक दिन वो परमात्मा तक स्वतः ही पहुंच जाएंगे, और जो भोगी कर रहा है वो भी परमात्मा की ओर स्वतः पहुंच। क्योंकि जैसे कि मैं उदाहरण बताऊं, कोई पश्चिम की ओर भागे, पृथ्वी पर अभी कोई व्यक्ति है, मैं पश्चिम की ओर जाऊं तो पश्चिम की तरफ जाओ तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया वगैरह है, सिंगापुर वगैरह है, पर मैं जैसे और आगे बढ़ूँ तो स्वतः ही जैसे पूर्व की ओर जाऊँ मैं तो इंडोनेशिया वगैरह वगैरह है, ऑस्ट्रेलिया है, तो जैसे मैं और आगे जाऊँ तो निश्चित ही मैं पूर्व के संदर्भ में दिखने वाला अमेरिका, कनाडा और वहाँ स्वतः ही पहुँच जाऊँगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो आप भोग की तरफ जाओगे तो भी आध्यात्म बन जाओगे, और जैसे तुम आध्यात्म की ओर जाओगे तो भी भोगी बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें परम आनंद प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य आपको जो बेचैनी होती है, आपको तकलीफ होती है, वो आनंद प्राप्ति के लिए होता है। इसलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना ही तुम्हारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है, तभी तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविक जीवन क्या है और क्या है। तो आपको क्या लगता है, परमात्मा ने आपको दुख लेने के लिए भेजा या आपको अनुभव, ज्ञान, अपनी चेतना का विकास, अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए भेजा है? आपको शाश्वत ज्ञान, अपनी शाश्वत ऊर्जा, शाश्वत जीवन को प्राप्त करने के लिए आपको जीवन का उद्देश्य एक ही, और इसके अतिरिक्त आपको कोई उद्देश्य है तो आप मूर्ख हो, ये समझ लो। ठीक है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप शरीर से मरोगे तब आपका शरीर से बाहर आओगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका पास जो ज्ञान है या बुद्धि है, आपका जीवन में एक ही है कि अनंत ज्ञान, अनंत ऊर्जा और अनंत जीवन के लिए प्राप्त किया होता तो ही मैं सुखपूर्वक जी सकता हूँ। और जो व्यक्ति अनंत जीवन के लिए अनंत ज्ञान और अनंत ऊर्जा इकट्ठा नहीं करता वो दुखी रहेगा, दुखी रहेगा। इससे प्रकृति का नियम है, क्योंकि पानी रुक जाएगा, सड़ के खत्म हो जाएगा, और जिस दिन वो बहता रहेगा तो वो समुद्र को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। और जो व्यक्ति रुकेगा, अपना नॉलेज, अपनी ऊर्जा को नहीं बढ़ाएगा तो निश्चित वो बर्बाद हो जाएगा, वो गुलाम हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, हमारा भारत देश इतना नॉलेज हो कि इतना तंत्र का ज्ञान है, एक व्यक्ति को तंत्र से मार भी सकता है, ये भी हो सकता है, फिर भी गुलाम क्यों था? क्योंकि उसने रुक गया, अपने विकास रोक दिया। जो रुकेगा वो खत्म होगा, वो गुलाम बनेगा। और जिसके पास अपनी ऊर्जा बढ़ाने की और नॉलेज बढ़ाने की क्षमता या इच्छा शक्ति को नष्ट कर चुका है, वो निश्चित ही बर्बाद होगा, गुलाम होगा और दुखी रहेगा। वो अपने परिवार को कुछ नहीं देख पाएगा, स्वयं भी दुखी रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और भारत गुलाम रहने का कारण एकमात्र है कि उसने अपना नॉलेज और ऊर्जा बढ़ाने की सक्षम या विस्तार नहीं किया है। जो पश्चिम के जो थे, जैसे अरब के लोग वगैरह, उनके पास जीवन के या बाकी के अमेरिका वगैरह तो 200 साल पहले बनाए ना, पहले, उसके बाद तो उसका अस्तित्व नहीं था, पर उसने अपनी नॉलेज बढ़ाई, ऊर्जा बनाई। तो और भी कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हो तो उसको अमेरिका में सब सुविधाएं दी जाती है। तो नॉलेज और ऊर्जा पर जो ध्यान नहीं देगा तो निश्चित वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी वैज्ञानिक क्षमता को, बौद्धिक को बढ़ाना होगा, और नॉलेज, ऊर्जा को बढ़ाओगे तभी होगा। मैंने चैनल के नीचे या हर थंबनेल के नीचे यही लिखता हूँ कि इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर फॉर इन्फिनिटी लाइफ, यानी शाश्वत ज्ञान और शाश्वत ऊर्जा शाश्वत जीवन के लिए इकट्ठा करना ही जीवन का उद्देश्य। और इसके अतिरिक्त आप कोई और विचारधारा दिमाग में रखे हो तो निश्चित ही आप बर्बाद होने वाले। ठीक है, इस जन्म में बर्बाद नहीं हुए तो अगले जन्म तो बर्बाद निश्चित है, क्योंकि आप वो तत्व हो कभी नष्ट नहीं होने वाले। और जो मृत्यु है आपका कुछ भी छीनती नहीं है। आपको जो भी आपने कर्म किया है, किसी को दुख दिया है तो भी वो आपको मिलेगा, आपने सुख दिया है तो भी मिलेगा। तो कोई आप मत समझना कि आपका परिवार आपका परिवार है, वो अगले जन्म में किसी और का परिवार हो जाएगा और आपका भी परिवार बदल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। आप जिसको पराया प्रकृति का खेल समझो कि आर्तमान में सबसे ज़्यादा जिसको पराया परिवार मानते हो ना, उसी जन्म वही आपका जन्म होगा, वही शत्रु के घर में ही जन्म होगा। और सबसे ज़्यादा आप जिसको परिवार का अपना सदस्य मानते हो, उससे आप परिवार छोड़ के आप अगले जन्म में वहाँ कभी नहीं मिलोगे। कहने का तात्पर्य, आप पूरा जीवन किसके लिए कुछ कर रहे हो परिवार के लिए, वो परिवार अगले जन्म में नहीं मिलेगा 100%। और जो आप सबसे ज़्यादा दुश्मन परिवार मानते हो वही आपका जन्म होगा। जिसको आपने लौटा है अपने परिवार के लिए वही आपका जन्म होने वाला है, इसका समझो नहीं। यानी इस जन्म में किसी को लौटा है तो समझ लेना वो अगले जन्म में या तो वो पुत्र होगा, या तो पुत्री होगी, या तो पत्नी होगी।
इसमें कोई संशय नहीं है। और आप नहीं समझे किसी से यानी बहुत सारे लोग आजकल चरित्रहीन हो रहे हैं, बहुत सारी पर स्त्रियों को गमन कर रहे हैं, तो निश्चित ही समझ लेना अगले जन्म में उसकी पत्नी हो जाओगे। जिसकी स्त्री को तुमने भोगा है तो अगले जन्म में वो तुम्हें भोगा, यानी अगले जन्म में तुम्हें स्त्री मिलेगी तो तुम्हें वो भोगेगा। इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ आपको चरित्रवान बनो, नहीं तो पराई स्त्री के चक्कर में पड़े हो। बहुत सारे त्रिकालदर्शी भी थे, वो पराई स्त्री को पटाने के चक्कर में पड़े थे। तो मैं सब हैरान रह गया कि इनको त्रिकालदर्शी बनाया हुआ और ये काम कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि अगले जन्म में जिस दूसरों पराई स्त्री को भोगने की इच्छा कर रहे हो तो उसका जो पत्नी अगले जन्म में तू बनोगे भाई। तो ये जिसने स्त्री के लालच में पड़ा है निश्चित वो स्त्री बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा भरत की कहानी है कि उस हरिण से थोड़ा सा प्रेम हो गया, उसको जंगल में गया और परिवार छोड़ के कि किसी मन बुद्धि ना लगे जिससे कि मैं अगला जन्म में पशु ना बन जाऊं या मनुष्य ना बन जाऊं, पर वो अगले जन्म में हिरण बन गया क्योंकि हिरण से प्रेम होने लगा। तो स्त्री से प्रेम करोगे तो निश्चित ही स्त्री बन जाओगे, और पराई स्त्री से प्रेम करोगे तो निश्चित ही तुम जिसकी पराई स्त्री को छीन लोगे तो प्रकृति तुम्हें ही स्त्री बना के उसके पास भेजेगी, वही भोग करेगा तुम्हारा। तो कहने का तात्पर्य है प्रकृति बहुत खतरनाक है, जो आपको समझती है जितना आनंद देती है तो उतना ही बराबर दुख भी दे सकती है। कहने का तात्पर्य ये है। मैं अनेक अनेक वीडियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको वास्तव में जीवन जीना कैसा है ये समझ में आएगा, क्योंकि शाश्वत जीवन जीना है। यानी एक दिमाग में रखना है कि हमें शाश्वत जीवन जीना है। हमारे जीवन 40-50 साल के लिए नहीं होना चाहिए कि हाँ बस मैं अभी और मुझे 80 साल ही जीना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, अभी मुझे 40 साल जीना है, बस उतना ही पैसा कमाओ, उतना बैंक के अकाउंट में रखो। तो पागल हो तुम। आप तुम्हें ऐसे इतने करोड़ों रुपए रखने हैं कि कोई लगता है हाँ रिटायरमेंट तक मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, बस अकाउंट में डिपॉजिट कर लो, ब्याज मिलता रहेगा और कट जाएगा। तो पागल हो, क्योंकि अगले जन्म के लिए तो कुछ रखा ही नहीं है। जैसे इस जन्म में ये सोचे कि 31 दिसंबर के बाद साल खत्म होने वाला है और ये 31 दिसंबर तक जितना राशन चाहिए उतना ही राशन और उतना ही पैसा मैं कमाऊंगा इसमें साल, बाद के काम आगे के देखेंगे, बाद में छोड़। तो पागल हो, मतलब अगला 1 जनवरी के दिन आपको कंगाल रहोगे, उस दिन खाओगे क्या? कोई भी तुम्हें मदद नहीं करेगा। तो आप तुम कमाते रहोगे तो 21 जनवरी के बाद भी तुम खाते रहोगे। इसलिए बुढ़े हो जाओ तो भी फिजिक्स के लॉ पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो। आप BMS के हो तो MD की किताबें अभी पढ़ जाओ, तो अगले जन्म में MD कर लोगे मेडिकल, तो जीवन सुधरेगा, जीवन की नई दिशा होगी और विकास होगा और संतुष्टि लगेगी। नहीं तो तुम क्या करोगे, वो ऊर्जा वहाँ नहीं लगाओगे तो काम वासना से पीड़ित होगे। क्योंकि बहुत सारे में 80 साल के 70 साल के लोग मुझे कॉल करते, गुरुदेव मैं 70-80 साल का हुआ, मुझे बच्चे हैं, मेरे बच्चों की बच्चे हैं, फिर भी मैं हर स्त्री को देखता हूँ तो काम वासना से देखता हूँ। मेरी पोते की भी बहू आ रही है, उससे भी मैं काम वासना से पीड़ित हो जाता हूँ। तो ये क्या है, क्योंकि आपकी ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ऊर्जा जा रही है तो आपको वासना ही उत्पन्न करेगी। ऊपर की ऊर्जा बढ़ेगी तभी कि आप नॉलेज इकट्ठा करोगे, ऊर्जा इकट्ठा करोगे, तब होगा। भौतिक ऊर्जा इकट्ठा करो या आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करो, पर आप परमात्मा की ओर ही जाओगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि प्रकृति और परमात्मा हर चीज़ में वास करता है। तो कहने का तात्पर्य है अपना नॉलेज और ऊर्जा बढ़ाओ। अब भौतिक बढ़ाओ या आध्यात्मिक बढ़ाओ, आपकी मर्जी पर बढ़ाना पड़ेगा। आप रुक गए तो समझ जाओगे सड़ गए, और से एक बार सड़ गए तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और सड़ा हुआ पानी फिर स्वच्छ पानी बनाने के लिए बहुत लगेगा। अभी सड़े नहीं हो, अभी अच्छे हो, स्वच्छ हो, तो अभी मौका है। एक बार भिखारी बन गए तो फिर छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए भी आपको सालों लग जाएंगे, फिर वहाँ से निकल नहीं सकते एक बार भिखारी बन गए तो, क्योंकि ऋण चढ़ता रहेगा। भिखारी कभी भी उसके दिमाग में नहीं आ सकता, वो वहाँ से एक बार भिखारी बन गया वो कभी बिजनेसमैन या जॉब नहीं कर सकता। उसे बस वो जॉब उसको देख कर ही कोई दूर भगा दे, तो कहाँ से नेटवर्क बढ़ेगा? जब नेटवर्क होता है तभी जॉब और बिजनेस का विकास होता है। तो अच्छे कपड़े पहनते हैं तभी तो विकास होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना वो करता है, यानी जो भोगी होता है वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा स्टाइलिश रहता है, तो लोग आकर्षित होते हैं। तो वो आकर्षित हो रहे हैं तो उनका धन भी आकर्षित होता है। तो प्रकृति और जीवन को समझने के लिए बहुत सारे सिद्धांत जो मैंने बनाए वो आप समझ लोगे तो आपके पास ज्ञान भी होगा, आपके पास भोग भी होगा, योग भी होगा और मोक्ष भी होगा। तो हमें जो कथावाचक है वो सब अनुभवहीन ज्ञान है, उन्होंने परमात्मा का आनंद नहीं लिया है, ना भौतिक आनंद लिया है, तो आपको कहाँ से कुछ बता सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सिद्धांत है कि मृत्यु सब छीन लेती है, कुछ नहीं छीनती है। मृत्यु आपका सेटलमेंट करती है, जैसे बैंक का है 4 बजे के बाद सेटलमेंट करती है, 2 घंटे बाद
और उसके बाद अगले दिन फिर नए ट्रांजैक्शन के लिए रेडी हो जाती हो। वैसे ही बस एक जीवन एक ट्रांजैक्शन है, वो सेटलमेंट कर लेता है और अगले ट्रांजैक्शन के लिए शुरुआत होता है, जिससे विकास हो सके, आपका बैंक बैलेंस बढ़ सके, तो आपका बैंक का जो आपका ऊर्जा का है नियंत्रित हो सके। आपका ऊर्जा और सेटलमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मृत्यु होती है हर प्राणी का, जिससे कि विकास हो सके, आपको नई दायरा दे सके, आपको प्रमोशन दे सके। तो कहने का तात्पर्य है यही है कि अपने जीवन को अनंत ज्ञान और अनंत ऊर्जा की ओर लेके जाओ। और भौतिक ज्ञानों आध्यात्मिक ज्ञानों कुछ अलग नहीं है, प्रकृति और परमात्मा अलग नहीं है। इसलिए भोग कर रहे हो तो भी परमात्मा मिलेगा और योग कर रहे हो तो भी परमात्मा मिलेगा, पर ईमानदारी से भोग करना जरूरी है। बेईमानी के पैसे से भोग करोगे तो निश्चित ही तुम नीचे गिर जाओगे, तुम्हें वहाँ परमात्मा नहीं मिलेगा। बस ये याद रखो कि ईमानदारी से जो भोग कर रहा है तो वो प्रकृति और प्रकृति को प्राप्त करते करते वो परमात्मा तक पहुँचे जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी से पैसा कमाओ और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। ईमानदारी पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत से कमाया हुआ धन माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, और वो माँ लक्ष्मी आपको परम ज्ञान और परम भोग और मोक्ष दोनों देगी, इसमें कोई संशय नहीं।